इससे पहले वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व किए थे। आज हम 5.4 करेंगे। डिफ्रेंशिएट करना हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। फॉर्मूला क्या बताया था, जब डेरिवेटिव u अपॉन v का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, v यू इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, यही हमें यूज करना है इसमें। तो यहाँ पर u क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, और v क्या होगा, साइन x। बहुत ही बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। dy अपॉन डी एक्स, चलिए क्या हो जाएगा, पहले हम e टू द पावर x का डेरिवेटिव करेंगे। तो डी ई टू द पावर x अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x, और ये क्या हो जाएगा, साइन x, फिर e टू द पावर x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस x, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वायर x। अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन हो रहा है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x कॉमन ले लो। क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन, ये जो पावर है पहले इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी साइन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स। ई टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है e टू द पावर x, तो ये इसको ऐसे ही लिख देंगे बिल्कुल, साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही चीज़ यदि आप कॉस का लेते हैं, डी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये नेगेटिव में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स क्यूब, जो पावर में एक्स क्यूब है पहले इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। एक्सपोनेंशियल में सेम होता है, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स, तो यहाँ e टू द पावर एक्स क्यूब है एज इट इज। फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर ए टू द पावर एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, y इक्वल्स टू साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये यहाँ पर थीटा है, तो डेरिवेटिव साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन डेरिवेटिव टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। फिर हमें क्या करना है, डी टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, तो अब आपको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, डी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन डी एक्स। देखो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, और यहाँ थीटा क्या है, टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा यानी टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ x क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स, तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम होगा, बट माइनस एक्स है तो इसकी डेरिवेटिव फिर से चेन रूल -1 हो जाएगा। इसको ठीक से लिखेंगे, कभी भी आंसर में ये नेगेटिव साइन है, सबसे आगे लिखिए इसको, माइनस कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ई टू द पावर -2x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू दे रखा है लॉग कॉस ई टू द पावर x। तो देखो सबसे पहली बात, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ लॉग समथिंग है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स,
तो पहले इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे डी कॉस ई टू द पावर एक्स, फिर चेन रूल होगा डेरिवेटिव कॉस ई टू द पावर एक्स, तो आपको क्या करना है, पहले ई टू द पावर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर से डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ एक्स क्या है, कॉस ई टू द पावर एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स। उसके बाद कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ई टू द पावर एक्स। अगेन ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स। अब इसको आगे लिखते हैं, पहले ई टू द पावर एक्स विद साइन नेगेटिव, साइन थीटा, देखो ये साइन थीटा ई टू द पावर एक्स है, ये कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, ये हो जाएगा टेन ई टू द पावर एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड डॉट 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 प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5, इसके बीच में क्या होगा, ए टू द पावर एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स 4। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम चीज़ होगा, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो पहले जो पावर है इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, और ये प्लस डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 अपॉन ए डेरिवेटिव एक्स टू द पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 5 अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा इसका, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम चीज़, अब यहाँ पे सेम होगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, बट चेन रूल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस, आपको अच्छे से समझ में आएगा एक्सरसाइज, जब मैंने 5.2 से पूरा डेरिवेटिव शुरू किया हूँ, सारे वीडियोस देख लीजिएगा। उसके बाद ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 और ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4, इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख दो, ई टू द पावर एक्स 2x को हम पहले लिखेंगे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4 ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, y इक्वल्स टू अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स। देखो जब हम रूट का डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, जैसे डेरिवेटिव हम रूट एक्स का करते हैं तो ये होता है 1/2 रूट एक्स। क्यों होता है, क्योंकि आप वैसे भी क्या करोगे, आप एक्स टू द पावर हाफ लिख दोगे, लिखने के बाद क्या होता है, पावर आगे आ जाता है और पावर एक माइनस, यानी माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर माइनस हाफ, हम इसका क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है, होता है। यही चीज़ हम इसमें डायरेक्ट यूज़ करेंगे, देखिए डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव रूट ई टू द पावर रूट एक्स, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रूट के अंदर जो इसको ये बेस है, पावर हाफ हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो पहले हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव ई टू द पावर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन, फिर पावर जो है इसके रिस्पेक्ट में रूट एक्स, फिर उसके बाद रूट एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो गया चेन रूल। अब रूट समथिंग, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पर एक्स क्या है ई टू द पावर रूट एक्स, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 1/2 ई टू द पावर रूट एक्स, ठीक है, और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, इसको ठीक से लिखना है, क्या हो जाएगा ये 1/4, उसके बाद रूट ई टू द पावर रूट एक्स एंड ई टू द पावर रूट एक्स, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे, फालतू डिस्कशन नहीं, आराम से इसे सॉल्व करो, ठीक है, और खुद से बार बार प्रैक्टिस करो जिससे स्पीड बढ़ जाए। डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे लॉग ऑफ लॉग एक्स, अब हम ये लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, फिर डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ पे x क्या है लॉग x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/log x, उसके बाद log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x 1/x log x, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x, क्वेश्चन रूल लगाना, डिवाइड रूल इसमें लगाएंगे, u अपॉन v जो पहले लगाया था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो पहले हम डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे cos को, तो डेरिवेटिव ऑफ
कॉस एक्स, ठीक है, इंटू लॉग एक्स माइनस फिर कॉस एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, फिर डिनोमिनेटर में लॉग एक्स है तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर। अब ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर कॉस एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, फिर ये हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये नीचे क्या हो जाएगा 1, ये x आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये डिनोमिनेटर में लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में कवर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10th, y इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको प्रैक्टिस भी हो गया होगा। देखो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा इसका भी डेरिवेटिव करना होगा। तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है। चलिए इसको फिर से एक ढंग से करते हैं। डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस ई टू द पावर x इंटू log x प्लस ई टू द पावर x अपॉन डी एक्स। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस ई टू द पावर x। उसके बाद दोनों को सेपरेट डिफ्रेंशिएट करो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x एंड ई टू द पावर x का क्या हो जाएगा ई टू द पावर x। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में 5.5 लेके आएंगे।